मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर अब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तब इसे दोनों देशों का संयुक्त अभियान माना गया। शुरुआत में दोनों नेताओं का लक्ष्य एक जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी रणनीति और प्राथमिकताओं में अंतर साफ नजर आने लगा। युद्ध, शांति समझौते, कूटनीति और बातचीत के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू की राहें अलग हो चुकी हैं। हाल ही में इजराइल ने लेबनान और ईरान पर हमले किए। इन घटनाओं ने संकेत दिया कि अमेरिका और इजराइल दोनों की प्राथमिकताएं अब पहले जैसी नहीं रही। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला ना करे, लेकिन इसके बावजूद रविवार को इजराइल ने हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। दिलचस्प बात यह रही कि उसी समय ट्रंप प्रशासन कई हफ्तों से ईरान के साथ संवेदनशील बातचीत में जुटा हुआ था और शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा था। फिलहाल युद्ध थमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद अब भी बने हुए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि संघर्ष जल्दी खत्म हो जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका में होने वाले चुनाव भी है। लंबा युद्ध उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाए ताकि तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई सामान्य हो सके और ईंधन की कीमतों में कमी आए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर घरेलू दबाव है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो हिजबुल्लाह के हमलों को पूरी तरह रोकें और ये साबित करें कि इजराइल ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर रहा है। साथ ही नेतन्याहू के सामने ये चुनौती भी है कि अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत बने रहें, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि वो पूरी तरह वॉशिंगटन के दबाव में फैसले ले रहा है। जब फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई शुरू की थी, तब दोनों देशों के लक्ष्य लगभग एक जैसे थे। नेतन्याहू ने कहा था कि उनका उद्देश्य ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना, उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना और वहां की सरकार को अस्थिर करना है। शुरुआती दौर में ट्रंप भी ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का दावा किया और ईरानी जनता से अपने देश को वापस लेने की अपील की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों नेताओं की सोच में अंतर साफ दिखाई देने लगा। ट्रंप जल्दी और सीमित सफलता चाहते थे, जबकि नेतन्याहू लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाकर ईरान और उसके सहयोगी संगठनों को पूरी तरह कमजोर करना चाहते थे। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, दोनों देशों की परेशानी भी बढ़ने लगी। अमेरिका में पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई। ट्रंप के विरोधियों ने उन पर चुनावी दावे तोड़ने और अमेरिका को एक और पश्चिमी एशिया संघर्ष में धकेलने का आरोप लगाया। उधर इजराइल में भी लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष को 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब भी हमास गाजा के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट हमले कर रहा है और ईरान की सरकार और उसका परमाणु कार्यक्रम भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा मतभेद लेबनान को लेकर सामने आया है। ईरान चाहता है कि किसी भी क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाए। माना जा रहा है कि समझौते को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप इस मांग को स्वीकार करने के पक्ष में है, लेकिन इजराइल, लेबनान और ईरान के मोर्चों को अलग अलग रखना चाहते हैं और दक्षिणी लेबनान में तब तक सैन्य अभियान जारी रखना चाहते हैं जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। पिछले हफ्ते ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि लेबनान के मुद्दे पर उनकी नेतन्याहू के साथ तनावपूर्ण बातचीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ चल रही बातचीत को प्रभावित कर रही है और इजराइल को संयम बरतना चाहिए। ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि अंतिम फैसला वही लेते हैं, नेतन्याहू नहीं। हालांकि दोनों देशों के अधिकारी इन मतभेदों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं।
नेतन्याहू ने हालिया हमलों के बाद कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल करता रहेगा। उन्होंने ट्रंप को अपना मित्र बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत सम्मानजनक और सकारात्मक रही। इस बीच एक और दिलचस्प घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू उस समय हैरान रह गए जब ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमला अचानक रद्द कर दिया। ट्रंप का कहना था कि तेहरान के नेताओं ने मध्य पूर्व में संघर्ष रोकने के लिए तैयार किए गए समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में नेतन्याहू को अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत की पूरी जानकारी नहीं थी और वो ट्रंप प्रशासन के करीबी लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि अब अमेरिका और इजराइल के हित पूरी तरह एक जैसे नहीं रहे हैं। ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमतें कम रखना चाहते हैं और युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं नेतन्याहू अपने घोषित सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव में हैं और वो ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ अभियान जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज ट्रंप और नेतन्याहू कई अहम मुद्दों पर आमने सामने दिख रहे हैं और समय समय पर दोनों के बयानों में भी मतभेद साफ नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान बातचीत, इजराइल की सैन्य रणनीति और पूरे पश्चिम एशिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।